स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 है ये, है ना। ये प्रोस है, हम लोग अभी प्रोस को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद पोएट्री में आएंगे। तो ये प्रोस का चैप्टर 8 है, वही लगभग 11 तक प्रोस है शायद, है ना। जो चैप्टर का नाम है वह है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या नाम है बाबू रे? हाउ फ्री इज द प्रेस। जो लिखे उनका लेखक है वो, उनका नाम था डोरोथी एल सेयर्स। क्या नाम था बाबू रे? डोरोथी एल सेयर्स। ये चैप्टर 8 है इंग्लिश का, जो प्रोस का है ना। उसके बाद हम लोग पोएट्री में आ जाएंगे। तो पोएट्री भी लगभग 10 को है। ये बिहार इंटर एग्जामिनेशन 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, पहले इस चैप्टर से जितना भी मुख्य बात है इस चैप्टर का, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको हम लोग पूरे पहले जानेंगे बेहतरीन से। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग इसको जान जाएंगे उसके बाद हम लोग 2 नंबर वाला एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव है ना, MCQ बोलते हैं जिसको हम लोग, उसको कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाला और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 नंबर वाला, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चैप्टर क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो परिचय क्या है चैप्टर का, इसको हम लोग जानते हैं। पहले परिचय क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन, परिचय। टॉपिक क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। अच्छा, ये समझ रही है प्रेस का मतलब क्या हुआ? प्रेस का मतलब हुआ मीडिया। क्या हुआ रे? मीडिया ना, मतलब प्रेस वाला आया है, वो लोग प्रेस लिखता भी है। प्रेस मतलब हो गया मीडिया। जो मीडिया का कितना आजकल स्वतंत्र है ना बाबू रे। अब तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, बिक गया है। जो मीडिया वाला था, चैनल वाला था, वो बिक गया है। गरीब का गरीबी नहीं दिखाता है, खाली अमीर आदमी का ही बड़ाई करता है ना। सवाल पूछता नहीं है सरकार से जो तुम क्या बोलता है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, उसी का गुण गाता है। तो बिका हुआ मीडिया अभी का दौर पे, अभी जो हम लोग का इंडिया में जो कंडीशन चल रहा है, अभी समझ लो पूरा बिका हुआ है मीडिया अभी। तो वही उसी के बारे में टॉपिक लिखे हैं डोरोथी एल सेयर्स। ऑथर कौन है बाबू रे? डोरोथी एल सेयर्स। ब्रिटिश इसिएस्ट, मतलब ये ब्रिटिश का निबंध लिखने वाले हैं ये। नोवेलिस्ट एंड प्ले राइटिंग, है ना, नाटक लिखने वाले नोवेलिस्ट भी थे। मेन थीम फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मिसयूज ऑफ द प्रेस। मुख्य विषय का क्या था, प्रेस की आज़ादी, जिम्मेदारी और दुरुपयोग, है ना। प्रेस में जो रहता है मीडिया, उनको पूरा आज़ाद रहना चाहिए, न इसके तरफ ना उसके तरफ। जो सच है उसको दिखाना चाहिए। बिक जाओगे तो गलत, गरीब आदमी कितना खरीद पाएगा, पैसा उसके पास थोड़ा ना है। जो अमीर आदमी है वो क्या करता है, मीडिया को खरीद लेता है। तो बिकना नहीं चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, और दिक्कत हो जाता है। ठीक, आगे आ जाते हैं बाबू हम लोग स्लाइड 2 में। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व। विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। पीपल टेक प्रेस फ्रीडम फॉर गारंटेड, बट ट्रू फ्रीडम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो लोग भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लोग प्रेस की आज़ादी को बहुत साधारण चीज मान लेते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है। अगर मीडिया अगर सवाल पूछने लगे, पुल जैसे काम हो रहा है, मीडिया आ गया, हाँ आप जो पुल बना रहे हैं, कितना सीमेंट दिया है, कितना बालू दिया, कितना कौन छड़ दिया, देख के आके सवाल पूछने लगेगा सबको, तो आएगा 500 पकड़ा दिया चला गया। ये नहीं, हकीकत दिखाना चाहिए, तो उन लोग को डर रहता है, ओरिजिनल काम करता है। पर इसके साथ साथ में आदमी, जो आम आदमी है, नागरिक जो है, उसको भी जरूरी है। तुम्हारे घर के आगे में रोड बन रहा है, तुम देखो सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलना होगा, है ना। तो यही बात है। अगला है बाबू हम लोग का स्लाइड 3 में, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस, प्रेस पर रोक। इन टाइम ऑफ वार और इमरजेंसी प्रेस फेसेस रेस्ट्रिक्शन। ऑल लिबर्टीज गेट रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। फुल फ्रीडम इज रेस्टोर्ड आफ्टर पीस। युद्ध या आपातकाल में प्रेस पर कई तरह रोक लगती है ना। युद्ध जब होता है 2 देश में, तो प्रेस के लिए बहुत सारा रोक लग जाता है ना बाबू रे। सब तरह की आज़ादियाँ सीमित हो जाती है ना। तो युद्ध क्या होगा, इसे भी खरीद लिया है प्रेस, इंडिया वाला अभी बिका हुआ पूरा। नहीं बोलता दलाल मीडिया, बिका हुआ मीडिया, है ना, बोलता है कि नहीं बोलता, चाटुकार मुदिया। तो यही सब चल रहा है अभी इंडिया में। व्हाट इज फ्री प्रेस? फ्री प्रेस क्या है? तो टेक्निकली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल और सेंसरशिप। ब्रिटिश प्रेस कैन criticize government, expose scandals, highlights
ग्रीवेंस। समटाइम्स प्रेस कैन इवन फोर्स गवर्नमेंट टू एक्ट। फ्री प्रेस मतलब सरकार की सीधी सेंसरशिप या नियंत्रण से आज़ादी। प्रेस सरकार की आलोचना कर सकती है, घोटाले उजागर कर सकती है ना। प्रेस का काम यही है। प्रेस क्या कर रहा है, अभी दलाल बन गया है। कैसे? जैसे इंडिया और पाकिस्तान का याद है, बीच में ये हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो इतना बिका हुआ था, सीधा बोलने का जो इंडिया पाकिस्तान को कब्जा कर लिया है, घुस गया है ना। देखी होगी तुम लोग ना, अब पूरा पाकिस्तान कब्जा करके अब अफगानिस्तान कब्जा करने जा रहा है। हुआ कुछ नहीं है। तो सोचो किस लेवल तक पूरा दुनिया में बेइज्जती हुआ था इंडिया का इसके चलते। स्लाइड 5, डेंजर्स ऑफ टू मच फ्रीडम। ज्यादा आजादी के खतरे कैन कॉजेस पब्लिक कंफ्यूजन, डिसकंटेंट एंड इवन फॉर रेबेलियन, माइट क्रिएट डिस्ट्रेस सिचुएशंस इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी ज्यादा आजादी से जनता में भ्रम, असंतोष और बगावत भी हो सकता है ना। आ जाते हैं, हु इज द मास्टर, मालिक कौन है। डेमोक्रेसी, द स्टेट इज सर्वेंट ऑफ पीपल नॉट द मास्टर। प्रेस सपोर्ट्स पीपल राइट्स एंड वॉइसेस ओपिनियंस अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवक है, वो मालिक नहीं है, तुम्हारा गुलाम है। मगर क्या होता है, उन लोग मालिक बन जाता है। मालिक नहीं है। प्रेस जनता की आवाज उठाती है ना। अभी किसी गरीब के साथ में कुछ अन्याय हो जाएगा, सरकार के खिलाफ बोलने जाएगा। जैसे मान लो गरीब बहुत सारा बाढ़ में डूब गया पानी से, है ना बाबरी, तो बोल रहा है, प्रेस उस सब बात में ध्यान नहीं देगा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, हिंदू मुसलमान, यही सब में ध्यान देगा। मतलब जो जरूरी चीज है वो सब चीज में ध्यान नहीं देगा। सरकारी स्कूल का टूट के गिर रहा है, मान छत गिर गया, टूट के मर गया बच्चा, या पढ़ाई के लेकर, ये सब में ध्यान नहीं देगा। ये सब में वोट नहीं मिलेगा। यहाँ चलता है खाली हिंदू मुसलमान, तो ये सब में वोट मिलता है। अभी देखना, अभी बहुत ज़्यादा पूरा गैदरिंग हो जाएगा। अब इलेक्शन आ रहा है ना, धीरे धीरे तुम देखना बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ होने लगेगा। स्लाइड 7, अनऑफिशियल सेंसरशिप, औपचारिक सेंसरशिप। Press often influenced by advertisers, owners, and vested interests. Sometimes newspapers do not express free opinions but manufacture them. अक्सर प्रेस की आज़ादी विज्ञापनदाताओं, मालिकों और निजी फायदे से प्रभावित होती है ना आपने। तो ये सब देखो, हिंदू मुसलमान करने से किसका क्या जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता है। गरीब जो है गरीब रह जाता है और अमीर अमीर बन जाता है। गरीब जो है फकीर बन जाता है, अमीर अमीर बनते जाता है। ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई भी हो, मुसलमान हो हिंदू हो, तुम आए हो वोट लेने के लिए, क्या किया तुम हम लोग गांव के लिए? जूता उठाओ, 3-4 जूता मारो। जैसे दोबारा वो कभी आएगा तो सोचेगा जो हम कुछ करेंगे तभी जाएंगे गाँव। अभी हम लोग गाँव में अस्पताल नहीं है, अस्पताल बना हुआ है फेंका हुआ, डॉक्टर नहीं आ रहा है, तो सवाल पूछेगा ना रे। तब क्या करेगा हम लोग का जो लहाजा सब जब आएगा, तब क्या करेगा, आके उसको माला पहनाएगा। जब MLA MP आएगा तो अरे बोका, तुम्हारा टाइम है अभी पूछने का, पूछो। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दलाल बन जाएगा। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, आय के स्रोत। मेन सोर्सेस, एडवर्टाइजर्स एंड ओनर्स, प्रोप्राइटर्स। न्यूज़पेपर्स विथ हाई सर्कुलेशन डिपेंड हेवीली ऑन एडवर्टाइजिंग फॉर सर्वाइवल। प्रेस की कमाई सबसे ज्यादा विज्ञापनदाताओं और मालिकों से होती है। लास्ट हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेवेन्यू डिपेंडेंस, कमाई पर निर्भरता की समस्या। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर अवॉइड सपोर्टिंग एनी पॉलिसी अगेंस्ट एडवर्टाइजर्स। इफ एडवर्टाइजिंग डिक्रीज, न्यूज़पेपर फेस फाइनेंशियल बैंकरप्सी। अगर विज्ञापन छूटे तो अखबार दिवालिया, विज्ञापन छूटे तो अखबार दिवालिया भी हो सकता है। सही बात। अगर उसमें एड रहता है ना, बहुत सारा कंपनी का एड रहता है, पेपर से में देखती होगी, अगर नहीं रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगला है बाबू हम लोग का मैनिपुलेशन एंड बायस, खबरों में हेरफेर व पक्षपात। एडिटोरियल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स एंड ओनर्स।
There is a risk of biased or manufactured news. Sometimes the press is more concerned with its sales than truth. समाचारों को विज्ञापन दाताओं, मालिक और स्पॉन्सर्स ही नियंत्रण करते हैं। प्रेस की चिंता सच्चाई से ज्यादा बिक्री की होती है ना। अब सेंसेशनलिज्म एंड इनक्रेसी, सनसनीखेजी और गलत तथ्य। Sensational headlines, false emphasizes and incomplete facts common. Accurate, honest reporting has reduced slips heard and tendencies reporting increased. आजकल प्रेस में सनसनीखेजी, बेकार, जोर और अधूरी जानकारी ज़्यादा मिलती है ना। और पहले ऐसा था, पहले जो सच होता था उसी को दिखाता था। इतना है, ठीक है। रीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाठक की जिम्मेदारी। रीडर्स मस्ट डिमांड ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। देयर रीडर्स स्मॉल एफर्ट्स लाइक ए पेनी अ डे और एन एंग्री लेटर आर वेपन्स अगेंस्ट मैनिपुलेशन। पाठक को सच्चाई की मांग करनी चाहिए। उनका विरोध प्रेस के दुरुपयोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। कंक्लूजन एंड मैसेज, निष्कर्ष और संदेश। Let the people know the facts. True press freedom is necessary but should come with responsibility, honesty and public awareness. जनता को सच जानने दो। प्रेस की असली आज़ादी जिम्मेदारी, ईमानदारी और जागरूकता के साथ होनी चाहिए, है ना। मीडिया जो खबर दिखाना चाहिए, ये ईमानदारी, जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ दिखाना चाहिए, झूठ नहीं दिखाना चाहिए। उससे बहुत सारा आदमी मार काट करने लगता, झूठ दिखाता है। Who is the author of How Free is the Press? तो कौन है बाबू? डोरोथी एल्सेयस। कौन लिखा? डोरोथी एल्सेयस लिखा। फ्री प्रेस इज एसेंशियल फॉर फ्री पीपल, है ना बाबू। इन टाइम्स ऑफ वार प्रेस फ्रीडम इज अनचेंज्ड। व्हाट इज वन सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू? उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है बाबू? एडवर्टाइजर से आता है, प्रचार से आता है। The press is often controlled unofficially by advertisers and owners. What does the unofficial censorship of press refer to? तो आंसर हो जाएगा बी, influence of advertisers owners. Why do newspaper avoid supporting policies against advertisers? To maintain revenues. According to Sayers, readers can fight press misuse by protesting, voting with their pen, है ना। What is not a practice seen in modern journalism? तो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। अभी के ज़माना में ईमानदारी से रिपोर्ट नहीं हो रहा है, बहुत सब नहीं मर गया है, इंसानियत है अभी जिंदा, है ना। जैसे हो गया रवीश कुमार लोग, हो गया लोग अभी हैं, ध्रुव राठी लोग हो गया, तो ईमान मर जाएगा सब। जब सब बेईमान हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। ईमानदारी है अभी। लेट द पीपल नाउ द फैक्ट्स एम्फसाइज, तो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथ। चलिए अब आ जाते हैं बाबू हम लोग 2 नंबर या क्वेश्चन की तरफ, है ना। अभी पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द ऑथर? उसका आंसर है फ्री पीपल टेक द फ्रीडम ऑफ द press for granted, believing it is a natural right. Are there any restriction on the press times of war? Answer हो जाएगा yes, during war time press freedom is restricted and liberties are limited for security. अगला है हम लोग का 3 नंबर, what do you mean by the term free press? Free press means the press is not controlled by the government and can express opinions freely. Who is the master in democracy, the people or the state? So, sir, in democracy the people are the masters and the state is the servant. मतलब यहाँ का जो मालिक है वो जनता है और जो क्या बोलता है नेता है वो गुलाम है, मगर उल्टा कर रहा है। जनता को गुलाम बना रहा है, अब खुद मालिक बन रहा है और लड़ा रहा है।
What does the unofficial censorship of the press seek to do? It seeks to influence or suppresses information through pressures by advertisers, owners, and vested interests. Name two sources of revenue for newspapers. Advertisers पहला है and proprietors owners है ना proprietors मतलब उसका ओनर. ठीक है. 7 नंबर है हम लोग का. Why can't newspaper survive only on sale? Because advertising provides most of the revenue. Without it, newspapers can't cover production cost. How can readers help maintain press freedom? Readers can demand honesty and truth, protest against biased news, and support ethical papers. है ना बाप रे? अला है ना? What roles do advertisements play in press freedom? Advertisements often control editorial policy, limiting true freedom of the press. What does the author warn about? Sensational headlines and false emphasis. They replace accurate reporting, misleading readers, and harming public understanding. चलिए अगर आ जाते हैं बाबू हम लोग 5 नंबर या लॉन्ग टाइप है ना. लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. Explain in the detail how advertisers influence the freedom of the press according to Dorothy L. Sayers. Answer. Sayers explains that advertisers are a main sources of revenue for newspaper. As such, they exert considerable influence on editorial policies. Newspapers avoid publishing anything that may often and advertisers are affect their business interest. Consequently, news may be distorted, sensationalized, or even suppressed to keep advertisers happy. This indirect censorship limits the freedom of the press more effectively than official restrictions. ठीक है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बाबू. 2 नंबर कह रहा है हम लोग को discuss the concept of unofficial censorship as described in the lesson. Unofficial censorship refers to the hidden influences and pressures that control what gets published. It is not imposed by the state but by powerful advertisers, proprietors, or other vested interests. The press may manufacture opinion to please those who found or own it rather than expressing true public opinion. This type of censorship is suitable but often more powerful and restrictive than official censorship. Then next, 3rd number. What are the dangers absolute freedom of the press? How does Sayers suggest they should be handled? Absolute freedom may cause instability, spread discontent, or promote rebellion. By exaggerating issues, it sometimes leads to misinformation and confusion among the public. Sayers argues that while freedom is important, it must come with sense of responsibility. The press should balance liberty with honesty and the public's welfare, not misuse its power. है ना. तो यहाँ पे हम लोग हो जाता 3rd नंबर खत्म. आ जाते हैं 4th पे. 4th कह रहा है हम लोग को how does the readers play a role in ensuring press freedom according to Sayers. Answer है Sayers sells a reader's penny a day, protests and demand for the truth,
are important weapons against press. Manipulation of readers are actively obsessed, biased, or dishonest. Reporting they can pressure newspaper to be fair and truthful. Public awareness and responsible engagements are essential for safeguarding freedom of the press. आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा समराइज द मेन आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय डोरोथी एल सेयर्स हाउ फ्री इज द प्रेस। मतलब पूरा कहानी को समराइज करने बोला। सेयर्स डिस्कसेस द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रेस फ्रीडम। शी पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ गवर्नमेंट censorship and more significantly the unofficial censorship by advertisers and owners. The essay highlights how the press, while appearing free often manipulates truth for financial gain. Stresses the roles of responsibility, reader vigilance and ethical journalism in preserving रियल प्रेस फ्रीडम। यहां पे हो जाता है हम लोग का चैप्टर द एंड, है ना। तो आप लोग को इंग्लिश पूरा आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह ही हम लोग का जितना प्रोस है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पोएट्री पे आ जाएंगे, पोएट्री भी कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्द। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।